नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से एक नए वीडियो में हम बीपी के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जिन लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है और उसके बाद भी उन्हें ना एक से ज़्यादा मेडिसिन खानी पड़ती है बीपी की, और फिर भी उनका जो बीपी है कंट्रोल में नहीं है, और उन लोगों को ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि कभी हमारा जो बीपी बढ़े और उसकी वजह से हमारी जो ट्रांसप्लांट किडनी है वो कभी दोबारा से ख़राब ना हो जाए, वो दोबारा से रिजेक्ट ना हो जाए आती है। और दोस्तों, इस टेंशन में ना बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से अपना बीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज वो कर लेते हैं। तो दोस्तों, तो आज ना मैं इस वीडियो में ना आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा, 4 से 5 उपाय आपको मैं बताऊंगा, जिनको अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित ही आप बिना किसी दवाई के अपने बीपी को ना हमेशा के लिए कंट्रोल में कर सकते हैं। बस आपको जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ, उन उपायों के ऊपर ना आपको थोड़ा फोकस करना है और उनको अपनाना है। तो वह कौन कौन से उपाय हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो जो सबसे पहला है भाई, वो आता है व्यायाम। देखिए दोस्तों, व्यायाम हमारे जीवन का ना एक अभिन्न अंग है। आज के टाइम, आज की जो भाग दौड़ की जो हमारी लाइफ है ना, उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा टाइम व्यायाम के लिए निकाल लेते हैं ना, तो इससे हमें ना काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। इससे हमारा बीपी ही नहीं, हमारी ओवरऑल हेल्थ है उसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें देखने को मिलते हैं। इसके लिए जैसे कि हमें नियमित व्यायाम करने से भी हमारा जो बीपी है ना वो कंट्रोल में आ जाता है भाई। जिसके अंदर अगर आप नॉर्मली जैसे सुबह उठ कर के आप 40-45 मिनट अगर आप पैदल चल लेते हैं, आप साइकिलिंग कर लेते हैं, आप जॉगिंग कर लेते हैं, आप स्विमिंग कर लेते हैं, तो इससे भी ना आपको काफ़ी हेल्प मिलती है अपने बीपी को कंट्रोल करने में। अगर आप डेली इन चीज़ों को दोहराते हैं ना, तो इससे आप देखेंगे कि भई आपका जो बीपी है ना वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो डेली हमें व्यायाम जरूर करना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा जो हमारा दूसरा उपाय है ना, वो है हमारा आहार, यानी कि एक डाइट प्लान। दोस्तों, अगर हम अपने बीपी को कंट्रोल में करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए हमें एक संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। जिसके अंदर क्या है, वसा कम होनी चाहिए, सोडियम की मात्रा कम होनी चाहिए, यानी कि नमक और चिकनाई है ना वो कम हमें रखनी है अपनी डाइट के अंदर। ठीक है। मौसम की जो फल और सब्जियां हैं और साबुत अनाज जो भी है उसको हमें अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। अगर हमें इतना भी कर लेते हैं ना, तो इससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है अपने बीपी को कंट्रोल करने में। दोस्तों, इसके अलावा जो हमारा तीसरा उपाय है उसमें हमें क्या करना है, तनाव को कम करना है। देखिए, अगर आप बहुत अधिक तनाव, क्रोध और चिंता करते हैं ना, तो इससे भी हमारा जो बीपी है ना वो बढ़ता है। तो इनसे हमें थोड़ी दूरी बना करके रखनी है। और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हम डेली मेडिटेशन करें, संगीत आप सुने, शांत चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा लगाएं, दिन के अंदर 7 से 8 घंटे की नींद आप ज़रूर लें। अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना, तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आप अपने बीपी को ना कंट्रोल में कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो हमारा फोर्थ उपाय है उसके अंदर आता है वज़न कम करें। देखिए दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अक्सर पेशेंटों का जो वेट है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ तो हमारी एंटी रिजेक्शन मेडिसिन होती है, उसका साइड इफेक्ट होता है, और कुछ हमें ना ट्रांसप्लांट के बाद भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। एक तो हमें उसको कंट्रोल में करना है। अगर हमारा वेट कंट्रोल में होगा ना, अगर हम अपने वज़न को कंट्रोल में कर लेंगे, तो इससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी भाई अपने बीपी को कम करने में। देखिए, जो लोग मोटे होते हैं तो उनका बीपी बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ता है। तो इसके लिए एक तो उन्हें ऑयली फूड को अवॉइड करना है, दूसरा उनको अपनी डाइट में से शुगर को मैक्सिमम अवॉइड करना है। ऐसा करने से भी आप अपने बीपी को कहीं हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो फिफ्थ उपाय है ना उसके अंदर आता है शराब और धूम्रपान। देखिए दोस्तों, अगर आप शराब पीते हैं तो इससे भी हमारा बीपी बढ़ता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उससे भी हमारा बीपी बढ़ता है। और अगर इस और दोस्तों हमारा बीपी बढ़ता है तो इससे हमारा क्या होता है कि दिल का दौरा, स्ट्रोक, और इसके अलावा हमारी किडनियों के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलता है। तो हमें इनसे ना थोड़ी दूरी बना करके रखनी है। दोस्तों, कल मेरे पास ना एक भाई का फ़ोन आया था,
मेरे पास से ही है, शहर से ही है। तो भाई उस भाई ने ना मेरे को बोला कि भाई मेरा ना किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, 1.5 साल हो चुके हैं, और उनके किसी रिश्तेदार का पहले ट्रांसप्लांट हुआ है 7-8 साल पहले, और वो शराब पीता है अभी भी। तो उसने कहा कि भाई शराब पीने से किडनी ट्रांसप्लांट लाइफ के ऊपर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता है। तो भाई मैंने उनको बोला कि भाई देखिए, अगर आप दूरी बना करके रखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दूरी बना करके नहीं रख सकते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से बात करें भाई इसके बारे में। मैं तो कोई भी ओपिनियन इसके बारे में नहीं दे सकता, क्योंकि भाई हर इंसान की एक लाइफ है। और मैं तो ऐसी कोई सलाह नहीं दूंगा कि भाई जिससे आपको कोई नुकसान हो। आप शराब पीते हैं, आप धूम्रपान करते हैं, तो आपकी जो ट्रांसप्लांट लाइफ है ना, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो मैं तो किसी को ऐसी राय नहीं दूंगा कि भाई अगर आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है तो भाई आप शराब पिए, आप धूम्रपान करें। मैं तो यही कहूँगा कि भाई आपको जो दोबारा से जीवन मिला है ना, उसको आपको सेफ रखना है, और उसको बहुत लंबे टाइम तक आपको चलाना है। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप इन आदतों से दूर रहेंगे। आप शराब पिएंगे, ये भी अच्छी आदत नहीं है। आप धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो हमें हमेशा इन चीज़ों से दूरी बना करके रखनी है, और अगर आप इनसे दूरी बना करके रखेंगे तो एक बहुत ही अच्छी और लंबी लाइफ आप जी सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, आप वीडियो में जो भी कमेंट्स करते हैं ना, वो कमेंट्स आप या तो हिंदी के माध्यम से करें, या फिर भाई आप इंग्लिश टू इंग्लिश करें। अपनी जो नॉर्मली जो आपस की बोलचाल की जो भाषा है उसमें आप कमेंट्स ना करें, क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं है कि भाई आप कहाँ कहाँ से कमेंट्स कर रहे हैं। हर एरिया की जो भाषा है वो अलग होती है, तो मैं उनको ना अच्छे से समझ नहीं पाता हूँ, और उसके बाद मैं उसका रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ। अगर जो चीज़ मैं समझ ही नहीं पाऊँगा तो उसका रिप्लाई भी मैं आपको कैसे दूंगा। तो इससे कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं ना उनके सवालों के जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। मैं सभी के सवालों के जवाब देता हूँ जो मेरे को समझ में आता है। लेकिन भाई अगर समझ में ही नहीं आएगा तो मैं फिर जवाब क्या दूंगा, ये भी आप सोचें। तो भाई कमेंट्स ऐसा करें जो मैं आप पढ़ सकूं और मैं समझ सकूं, उसका रिप्लाई फिर मैं आपको आसानी से दे पाऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, और जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।